दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 10 फरवरी 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आज का हमारा विषय है जनता सरकार मोर्चा। ब्रैकेट में हमने लिखा है किसान सरकार मोर्चा। प्रमुख श्री नारवाल एंड डॉक्टर बलहारा इत्यादि। प्रथम मुखोटा श्री मरहूम राजीव दीक्षित जी। एक जहरीला इंसान। देखिए, ये विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। इसका एक एक पॉइंट दोबारा सुन लीजिए। जनता सरकार मोर्चा, किसान सरकार मोर्चा, प्रमुख श्री नारवाल जी बलहारा साहब इत्यादि। प्रथम मुखोटा श्री मरहूम राजीव दीक्षित जी एक जहरीला इंसान। मतलब अभी हम इसके बारे में बोलेंगे। यार, तुमने तो इस विषय कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। जनता सरकार मोर्चा है कि किसान सरकार मोर्चा, भाई ये मुझे एक जैसे लगते हैं। वह कह लो या वह कह लो। देखिए दोस्तों, मैं क्या ऐसा आदमी हूँ, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। कई बातें, अब जब मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, दूसरों के संगठन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, भाई जो दीक्षित जी चले गए उनके बारे में भी क्यों बोल रहा हूँ, बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं। और कह रहा हूँ एक जहरीला इंसान। हाँ, तो मैं इन सब को आपके लिए बताता हूँ कि ऐसा क्यों है आखिरकार। जनता सरकार मोर्चा है, इसको मैं किसान सरकार मोर्चा ही कहता हूँ, क्योंकि ये मैं चढ़ूनी साहब और राकेश टिकैत इत्यादि की जो किसान ग्रुप पे किसान प्रदर्शन था, उसका नया एडिशन मानता हूँ। ये यंग टर्क्स का है। चलो, और ये अब इसलिए मैं इनके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इनका समर्थक हूँ। इन लोगों का मैं भी समर्थक हूँ। चाव के साथ इनके वीडियो देखता हूँ। प्रोग्रामों में हिस्सा तो मैंने नहीं लिया, लेकिन इसलिए मैं भी अपने को इनका ही हिस्सा मानता हूँ इत्यादि। और उनका प्रथम मुखोटा श्री मरहूम राजीव दीक्षित जी। अब प्रथम मुखोटा होना राजीव दीक्षित जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम भी अपना एक ये मिशन ग्रेट इंडिया छोटा सा चैनल, ये मूवमेंट चलाते हैं। इसका एक नाम महान भारत आंदोलन है, दूसरा नाम द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट है, तीसरा नाम मिशन ग्रेट इंडिया है, चौथा नाम इसका ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। मतलब ऐसा पांचवा नाम है कि हम भारत को कैसे बचाएं, महान राष्ट्र कैसे बनाएं। ये हमारा एक उसमें है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो जनता सरकार मोर्चा, ये बड़े सारे लोग जो पंजाब हरियाणा बेस्ड हैं, इसमें हमारे मिशन के और इनके आधे से कॉमन मेंबर है, आधे से कॉमन मेंबर्स हैं। जब हम कोई विचारधारा को प्रोपोगेट करते हैं तो यह भी होना चाहिए कि हमारे जो समर्थक हैं, प्रेमी लोग हैं, उनके सामने हमारी विचारधारा क्लियर हो कि भाई ये मिशन ग्रेट इंडिया का ये प्रमुख है या जो फाउंडर है या जो ये बोलता है, इसकी क्या विचारधारा है, क्यों है, हम इसमें हिस्सा क्यों ले रहे हैं, उसका पूरा मालूम होना चाहिए। असल में ऐसा क्यों होना ज़रूरी है कि आज कोई आदमी हिस्सा ले रहा है, आज उसको सपोर्ट कर रहा है, और कल को होता है कि भाई देख इसमें ऐसा होता होगा, और वह गलत फहमी में रह जाता है, तो कल को आगे तकलीफ़ें आती हैं, आगे जुतम पैजार होता है कि ऐसा थोड़ी था कि ऐसा किया जाएगा यहाँ, हम तो इसको ऐसा समझते थे। इसलिए हम अपने समर्थक जो हमारे परम प्रेमी भी हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते अपने सगे भाइयों से भी ज़्यादा अच्छे हैं, परिवार के समकक्ष हमारे रिश्ते होते हैं। इसलिए हम ये
पूरा खुले दिल से साफ मन से ये बातें करते रहते हैं। हमारे कई समर्थकों ने जो कॉमन से हैं उन्होंने पूछा, अब हम श्री राजीव दीक्षित जी के समर्थक नहीं हैं, कुछ यही समझ लो कि हम विरोधी भी हैं। अच्छा, अब ये जो मोर्चा है वो क्या है कि समर्थक और उनके प्रथम मुखौटा है। अब भाई क्या करें, हमारी विचारधारा का हमारे समर्थक जो कॉमन समर्थक हैं उनको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, हम ऐसा करते हैं तो ऐसा क्यों है और हम ऐसा क्यों मानते हैं। हमारे जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है उसको बहुत से लोग जो कॉमन मेंबर्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उनका प्रचार प्रसार करते हैं जितना भी संभव हो पाता है। वे कहते, उनमें से एक आध ने कहा था कि भाई साहब इस प्रोग्राम को आप भी उसमें शामिल कर लीजिए अपने प्रोग्राम में, और ये राजीव दीक्षित जी का ये जो प्रोग्राम है स्वदेशी करनी जो भी है, इसमें हमें दिक्कत है। और सवाल ये कि हम उसको क्यों दिक्कत है, क्योंकि हम उनको एक जहरीला इंसान मानते हैं। आप कहोगे कि भाई साहब जो एक मरहूम हो चुके, जो चले गए, जो देश का मान बढ़ाने के लिए फेमस है लोगों के दिलों में, और ऐसा है, विद्वान थे, पर्सनालिटी अच्छी थी, ऐसा था, बिल्कुल ऐसा मानते हैं हम। लेकिन विशेषता कोई किसी चीज़ को हम मानने में बहुत से पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि हम ये लिखने के लिए क्यों बाध्य हैं। कोई भी वर्डिंग, क्या जनता सरकार मोर्चा कह लो, किसान सरकार मोर्चा, प्रमुख श्री नारवाल प्लस डॉक्टर बलारा इत्यादि साहब, प्रमुख मुखौटा श्री मरहूम राजीव दीक्षित जी, एक जहरीला इंसान। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ भाई, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ पहले तो मुझे ये बताना चाहिए। तो सुनिए, जो लोग मानवता विरोधी, जीव दया विरोधी, ईश्वरीय न्याय विरोधी हैं, वे सब जहरीले हैं। वे किसी और के क्या, अपने और अपनों के भी सगे और शुभचिंतक नहीं हो सकते। जो लोग मानवता विरोधी, जो लोग जीव दया विरोधी, ईश्वरीय न्याय विरोधी, वे सब जहरीले हैं। वे किसी और के क्या, खुद के और अपनों के भी सगे और शुभचिंतक नहीं हो सकते। उनको गलत फहमी चाहे कितनी हो कि हमारा ये काम हमारे लिए अच्छा है, यदि वे मानवता विरोधी हैं, ये मानवता विरोधी तो काम है जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई मानवता विरोधी है तो वो खुद के भी विरोधी है। जो कोई काम जीव दया विरोधी है वह खुद के भी विरोधी है। ईश्वरीय न्याय के जो विरोध में, वे खुद के सगों के भी विरोधी है। वे किसी और के तो क्या, अपनों के भी सगे और शुभचिंतक नहीं हो सकते। इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। एक बात, दूसरे, इसमें एक हम बर्निंग एग्जाम्पल आपको दे देते हैं जो हम बोलते ही रहते हैं कि हमारे भारतीय समाज के कुछ ग्रुप, कुछ सेक्ट या कुछ अंग समझ लो कि कहते हैं कि भाई ये मनोधर्म हमारे लिए बड़ा अच्छा है, इसने हमें क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचे, अब बुलंदियों में पैसा है और सत्ता है और हम हैं और ये हम हैं। लेकिन यदि देख लो, यदि यह मनोधर्म जो हम बोलते रहे इसके बारे में मानवता विरोधी है, जीव दया विरोधी है, ईश्वरीय न्याय के विरोध में है, तो ये जहरीला है। और ये औरों के लिए तो किया जो किया, इनके प्रेमियों को, संस्थापकों को, सपोर्टर्स को, फंडर्स को, इनके अपनों को ही खा जाएगा। यह पक्का है। इसलिए हम चाहे छोटे से आदमी, लेकिन हमारी छलांग बड़ी ऊंची है, बड़ी आगे की है कि देखो ऐसा होने जा रहा है, चेत जाओ। खुद का भलाई तो करोगे, करो, सबका भी करो, लेकिन तुम
फैक्ट्स को नहीं जानते तो अपना भला नहीं कर सकते, चाहे आपको कितना ही अच्छा लग रहा हो। इसलिए मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, जो लोग मानवता विरोधी, जीवदया विरोधी, ईश्वरीय न्याय विरोधी हैं, वे सब जहरीले हैं। वे किसी और के तो क्या, अपने और अपनों के भी सगे और शुभचिंतक नहीं हो सकते। दूसरा, और क्यों लिख रहा हूँ, मैंने क्यों लिखा, मैंने वो बोल दिया, ड्यू टू बीइंग सम कॉमन मेंबर्स ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, हमारा संगठन, और JSM KSM, हम अपने समर्थकों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये लिख रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। यद्यपि किसी को जहरीला इंसान कहने के लिए मैं सॉरी हूँ। हमें किसी के बारे में ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ एक चीज़ जो हज़ारों के लिए नुकसानदायक हो, उसके लिखने में क्यों कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसको बिना बताए वो उस जहर को आप जान ही नहीं सकते। तीसरे नंबर देखिए, 3 पॉइंट, इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी, जो हमने बोल दिया, इसलिए कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी है। और चौथा नंबर देखिए, हमारे विचार से जो भी हमने बोल दिए, हमारे विचार से जो भी मनु धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट्स, 13 पॉइंट प्रोग्राम इत्यादि के अंधभक्त हैं, कट्टर समर्थक हैं, फंडर्स हैं, वे सब जहरीले इंसान हैं, चाहे वे दिल से कितने भी अच्छे हों। फिर सुन लीजिए, एक बार के सुनने से काम नहीं चलेगा। हम किसी को भी जहरीले कैसे मानते हैं, यद्यपि अच्छे इंसान भी हो सकते हैं भी। हमारे विचार से जो भी मनु धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट्स, 13 पॉइंट प्रोग्राम इत्यादि के अंधभक्त हैं, उनको पता ABCD नहीं है और समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, कट्टर समर्थक हैं, फंडर्स हैं, वे सब जहरीले इंसान हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वे दिल से कितने भी अच्छे हों, कितने भी अच्छे आदमी हों, उनमें एक जहर भी भरा होता है। हम ये स्पष्ट करते हैं कि आदमी कोई एक तरह का नहीं होता, वह मिक्स होता है, कि भाई कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, कुछ ये जहरीले हैं, कुछ अच्छे हैं। और समझ लीजिए 5 नंबर, यदि हम किसी को ये समझते हैं, किसी आदमी को ये देखें कि वे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बड़े कट्टर समर्थक हैं और वे मैकाले की शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी हैं, गुरुकुल की पॉजिटिव चीज़ बताते हैं और उसका एक भी नहीं बताते, एक भी अवगुण नहीं बताते, मैकाले की शिक्षा पद्धति का सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं और एक भी उसका प्लस पॉइंट नहीं बताते, तो समझ लो वह आदमी जहरीला है। और ये हमारे विचार से राजीव दीक्षित जी ऐसे ही थे। इनके संभाषणों में आप देखो, क्या गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली है, क्या पढ़ाई होती थी, क्या ज्ञान विज्ञान को दिया, अरे क्या पढ़ाई होती थी, वो शिक्षा नहीं, वो अशिक्षा थी, अशिक्षा का प्रसार था। जो शिक्षा ही 100 में से 15 को दी जाए, 10 को दी जाए, वो क्या शिक्षा हो सकती है? वह घोर अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार का नाम है, वो नाम थी वो शिक्षा और उसके समर्थक। उसी शिक्षा का परिणाम था कि भारत हजारों साल गुलाम रहा। भारत ने क्या झेला, इतने आदमी को ऐसा बना दिया, पागल बना दिया, लाचार बना दिया, नपुंसक बना दिया, क्या क्या बना दिया, जिसमें अपने ही माँ बहनों को लोग जिंदा चिता में जलाते थे। यह लंबा प्रकरण है।
मैकाले ने ऐसा किया, मैकाले ने ऐसा किया। आप इनके भाषणों में सुनना। अरे ये बताओ आपके इसमें था क्या बिना अंग्रेजों के आए? क्या ये ऋषि मुनि ने, बड़े बड़े धर्माध्यक्ष ने कभी ये कहा कि अरे पागलों, इन बच्चियों को, इन औरतों को क्यों जला रहे हो जिंदा? किसी ने नहीं कहा। ये उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने आपकी माता बहनों को जिंदा जलने से बचाया। हजारों बातें हैं। मैं मेरे उन समर्थकों को जो ये प्रश्न उठाया है, जो ये कहते हैं कि भाई साहब ये क्या है, ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ। और ये तो एक झलकियाँ हैं, आप इनके ज़्यादा अध्ययन करेंगे और इसके बारे में आप श्याम मानव जो चैनल है, श्याम मानव जो एक महामानव है, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के जो अध्यक्ष हैं, चलाते हैं उसको, उसके विचारों को सुने तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं उनको जहरीला इंसान, एक आदमी को जो मरहूम हो गए तो भी क्यों कह रहा हूँ। चाहे कोई मरहूम हो जाए लेकिन उसके विचार जिंदा रहते हैं, वे अपना काम करते रहते हैं, और जहरीले विचार हैं तो उनको कंडेम किया ही जाना चाहिए। मेरे जो प्रेमी हैं, समर्थक हैं, जो मेरे पर जान छिड़कते हैं, चाहे 2-4 हों, चाहे 150 हों, 100-200 हों, छोटा सा हमारा संगठन है, उनके दिमाग, उनको मैं सच्चा प्यार करता हूँ और जो मेरे अंदर है वही बताना चाहता हूँ। और वही मैं, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश रहा है, जाति बड़ा रोल अदा करती है, और किसी की विचारधारा, किसी के काम, किसी का स्तर या किसी का जो भी कुछ है वह बहुत कुछ जाति से भी डिसाइड होता है। ये मतलब नहीं कि अच्छे बुरे सब तरह के सब जगह लोग होते हैं। इसलिए मैं अपने समर्थक, अपने प्रेमी, अपने लाडले लोगों के लिए ये कह रहा हूँ कि मेरे विचार ये हैं और ये इसलिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी में सिविल में जाओ या मत जाओ या मेरे में आओ, सब जगह जाओ, सब जगह देखे काम करो, लेकिन आंखें खोल कर देखना। यह दुनिया इतनी आसान नहीं है। अब छठा पॉइंट देखिए, so there is no future of such people. So there is no future of such people due to divine interference. राजा, इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो इन मानवता विरोधी चीज़ों के, जीव दया विरोधी, ईश्वरीय न्याय विरोधी चीज़ों के समर्थक हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। और ये अब क्यों फ्यूचर नहीं रहा? क्योंकि डिवाइन इंटरफेरेंस हो गया है। डिवाइन इंटरफेरेंस क्या? मेरे विचार से ऐसा है कि ईश्वर को किस लोगों की यंत्रणाओं ने, चीत्कारों ने, पुकारों ने जगा दिया है कि ये क्या हो रहा है भगवान। इसलिए अब ऐसा होगा जैसा हम बोलते रहते हैं। इसलिए आप देख लो, देयर इज नो फ्यूचर ऑफ सच पीपल ड्यू टू डिवाइन इंटरफेरेंस। और सच पीपल क्या? जो ऐसे लोग हैं, वे ऐसे लोग यदि उनका आप फॉलो करते हैं तो आपको भी ऐसा ही फल मिलेगा। चाहे 7 नंबर देखिए, चाहे धारा 370, ईवीएम घोटाला, पुलवामा, यूएपीए, सीएए, 3 किसानी बिल, देश की संपत्ति को लूटना यानी प्राइवेटाइजेशन करना और विदेशों में पहुंचा देना, शिक्षा नीति ने बनाकर अशिक्षा नीति का पालन करना कि अशिक्षा को कैसे बढ़ावा दे, भूखमरी, और इस तरह से इन सब को चलाना, क्यों चलाना, ये हम बताते रहते हैं कि सबको इतना असहाय, पागल, भूखा, नंगा, अशिक्षा बना दो कि भेड़ बकरियां ही रहे और हम राज करें पहले की तरह। प्लस वो जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर चला था उसके साथ साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा लेना, इंटरनेशनल इविल एजेंडा। वो क्या? इंटरनेशनल इविल एजेंडा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जीएमओ देख लो, नकली कोरोना देख लो, वैक्सीन देख लो,
ये देख लो, ये देख लो, सारा ये जो कर लो, आदमी को गुलाम बना दो। वही जो वर्ल्ड ऑर्डर में होता था, उसका नया एडिशन ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। अपने अलावा सबको गुलाम बना दो, उनको जानवर बना दो, उनको पागल बना दो, उनको बाड़े में बंद कर लो, और जब इच्छा हो, जब जैसा इस्तेमाल करो, और जब पड़े तो काट कर खा जाओ। ये हमारे ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैं। आगे देखिए 8 नंबर देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल आर 2 डायमेंशनल। इस दुनिया के ज़्यादातर लोग 5-6 की डायमेंशन की बात करते हैं। अरे उनको तो अभी तुम 3 डायमेंशनल जो हमारा ग्लोब है, इसकी तो बात सुन लो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर 2 डायमेंशनल। मैं और वह, प्लस और माइनस, दिन और रात, सरकार और पब्लिक, रूलिंग पार्टी और विपक्ष, ये वह सिर्फ 2 डायमेंशन से घूमते हैं। अरे हम रूलिंग पार्टी हैं, हमारे पास धन, हमारे पास शिक्षा, हमारे पास ये हमारे पास व्यापार है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास ये, हमारे पास ये, इनके पास नहीं है, ये क्या करेंगे? दे थिंक लाइक दिस, 2 डायमेंशनल। यदि ऐसा है तो हम जीतेंगे। लेकिन इस दुनिया में का मूल फार्मूला है 3 डायमेंशनल, दिस ट्राइंगल विच इज ए पार्ट ऑफ षड्यंत्र, जो हम बोलते रहते हैं। आज जो लोगों का, सरकार का, इनका ऐसा चल रहा है, वो यही सोच कर चल रहा है ऐसा है। उनको पता नहीं कि देयर इज सम डिवाइन इंटरफेरेंस ऑलवेज इन द एग्रीमेंट ऑफ 2। देयर इज ऑलवेज ए साइलेंट पार्टनर, एज टोल्ड बाई ग्रेट सोल इमर्सन। जहाँ कहीं भी 2 चीज़ आपको दिखती हैं, यहाँ 2 ही 2 दिख रही हैं, मैं और मेरी मोटरसाइकिल, मैं और मेरी बीवी, मैं और मेरे बच्चे, मैं और वो पड़ोसी, मैं और वो, या वह और वो, 3 का कोई ध्यान नहीं रखता। इसलिए हमें ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसलिए हम बोलते रहते हैं कि अब समय ने करवट ली है, क्योंकि ईश्वर भी जाग गया है। पहले जैसा नहीं कि ऐसे अंधकार भरे जमाने थे, समय के अनुसार बदल रहा है। सो द किंगडम ऑफ वेजिटेरियन, द किंगडम ऑफ गॉड बिलीवर्स, द किंगडम ऑफ जियोर्जिनेदो, किंगडम ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया एंड ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट इज कमिंग। इसलिए क्या है? सो द किंगडम ऑफ वेजिटेरियन, किंगडम ऑफ गॉड बिलीवर्स, किंगडम ऑफ जियोर्जिनेदो, किंगडम ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया एंड ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट इज कमिंग। अरे ये जो आज फुदकते फिरते हैं, ये तो बच्चे हैं, इनका ये भी पता नहीं चलना कि ये गायब कहाँ हो गए। हमारी ऊंची छलांग है, चाहे हम कितने ही छोटे से आदमी हो, हमारी आगे की छलांग है। आप देखो आगे के 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या होता है। हमारे ये जो कर्णधार और ये जो लूटर लोग कर रहे हैं, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ऐसा ही होने वाला है जैसा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया के वीडियोज में बोला जाता है। और इसका मेन आधार है सबका भला, आदमी का भी भला, हर एक जीव का भी भला, प्रकृति का भी भला, और उस परम शक्ति का गुणगान, उसका ग्रेटिट्यूड। अरे उसने हमें क्या क्या दिया और तुम कहते हो बस हम जी लें। कचरा निकल जाएगा। ये देखो तुर्की में क्या हुआ, ये देखो सीरिया जो पहले से ही कितना सफ़र रहा, और ये कैसे। हम बताते ही रहते हैं कि हमारी समस्याओं का मूल कारण हमारे जो आधार है उसके प्रति अनग्रेटफुल होना है। चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, चाहे वो
माता पिता के प्रति हो, चाहे इस प्रकृति के प्रति हो, या इस पेड़ पौधों के हो, चाहे मच्छर के विरोधी अनग्रेटफुलनेस होना हो। ये मच्छर बनाए, ये भी भगवान ने इस दुनिया में हमारे भले भले के लिए बनाया है। ये मकड़ियों का जाला है, वह ऐसे ही नहीं आ गया, वह हमारे भले भले के लिए आया है। ये भी मैंने एक जगह पढ़ा था कि जहरीले तत्वों को सूखते हैं और हमारा भला करते हैं। और हम क्या करते हैं, जालों को हटाते समय भी देखते नहीं कि भाई इन मकड़ियों को शांति के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने दो। दुनिया रहस्य में तो है, पर इतनी रहस्य में भी नहीं है। ईश्वर सबके सामने खड़ा है। जो मैं बोलता हूँ, जैसे कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है और वो सचमुच में खड़ा रहता है। और जो मैं बोलता रहता हूँ कि आप क्या हो, ये जो आज के पहलवान हमें दिखते हैं, आज के धुरंधर दिखते हैं, 1000 करोड़ इधर किए, 10,000 इधर किए, तू 20,000 करोड़ लोग ले जा, तू ये ले जा। ये बेचारे बच्चे हैं, इनको केजी में अभी एडमिशन लेना चाहिए। और इनके फॉलोअर्स को तो बचकर रहना चाहिए कि क्यों कि अंधे का आप पीछा करोगे तो अंधा पड़ेगा तो तुम भी पड़ोगे। और हम कहते रहते हैं, पिछले वीडियो में देखा हमने क्या कहा, क्योंकि हमारा फर्स्ट मोटो है सबका भला, हमारा भला, हमारा भला तो सबका भला। इसलिए मैंने आज आपके सामने ये प्रश्न उठाया। मैं ये वीडियो क्यों बनाने पर विवश हुआ, कम से कम 3-4 आदमियों ने मुझे ये कहा कि हमारी ये समझ में नहीं आता कि आप ऐसे राजू दीक्षित को क्यों बोलते हैं। भारत जाति प्रधान देश है। हमारी मिशन में बिना कोई जाति पाति का, धर्म का, लिंग का भेदभाव किए बिना सब एक समान है। यद्यपि किसी के जातीय गुण इतनी जल्दी नहीं जाते, फिर भी हमारा संगठन एक महान संगठन है और इस देश और दुनिया को यही बचाएगा। यह कोई एक दिन का रिसर्च नहीं है, ये इतनी गहराई की रिसर्च है कि भगवान ने खुद हमको आकर कहा है कि ऐसा ऐसा करो मंगल, इसलिए ऐसा ही होगा। सो द किंगडम ऑफ ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया इज कमिंग to save the total humanity, all the creatures, natures। असल में तो भारत में लोग ईश्वर को जानते ही नहीं और कहते हैं कि हम सारे बड़े ईश्वरवादी हैं। जहाँ जीव दया नहीं हो सकती, जहाँ लोग अपने छोटे गरीब असहाय भाइयों के नहीं हो सकते, उनको कृषि करते हैं, कभी शब्दों की सांत्वना भी नहीं देते, वहाँ क्या लोग करते होंगे। इसलिए जो भूचाल हम टर्की में देखते हैं, जो वहाँ देखते हैं, सारा यहाँ आएगा। इसलिए हम लोगों को समझाते रहते हैं कि लोगों अब भी समझ जाओ, जब जागो तभी सवेरा, वरना सारा भयानकता भारत में प्रवेश करने वाली है। हम कोई किताबों का उदाहरण देकर किताब की वजह से नहीं करे, हम ये कहते रहते हैं क्योंकि हमें सामने खड़ा भगवान बताता है, उसकी प्रकृति बताती है, उसकी दुनिया बताती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बताती है, सारा जर्रा इस अस्तित्व का बोलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।